बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इल्म मीरास के हवाले से जो असूल बयान फरमाता है, एक मरतबा आज के सबक में वो पढ़ लेते हैं। कल इंशाअल्लाह फिर इसकी वजाहत कल से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर होगा। मैयत के, ये कुरान बयान कर रहा है, मैयत के बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर होगा। फाइन कुन्ना निसाअन फौक़स्नतैनि फलहुन्ना सुलुसा मा तरक। फिर अगर निरी लड़कियां हों, अगरचे दो से ज्यादा, तो उनको तरका की दो तिहाई, उनको तरका की दो तिहाई मिलेगी। वह इन कानत वाहिदतन फलहा निस्फु। दो तिहाई यानी तीन हिस्से करके दो हिस्से मिलेंगे। दो से ज्यादा हो जाओ और अगर एक लड़की हो तो उसके माल का आधा मिलेगा। है ही एक लड़की, कोई बेटा नहीं है। वाली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलद। मैयत के मां बाप को हर एक को उसके तरके से छठा हिस्सा मिलेगा। कब? अगर औलाद हो, मैयत का मां बाप भी है, औलाद भी है। जो मरा है उसके मां बाप भी जिंदा है, औलाद भी है। तो औलाद के होते हुए मां बाप को छठा हिस्सा मिलेगा हर एक को। फ़इन लम यकुन लहू वलदुन वारिसहु अबवाहु फलिउम्मिही सुलुस। और अगर मैयत की औलाद नहीं है, सिर्फ मां बाप छोड़े हैं, तो मां का तीसरा हिस्सा होगा, बाकी वालिद का होगा। दो हिस्से वालिद के बन जाएंगे। फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिही सुदुसु मिन बादी वसिय्यति यूसी बिहा औ दैन। फिर अगर उसके कई बहन भाई हों, अगर उसके कई बहन भाई हों, तो मां का छठा हिस्सा होगा वसीयत पूरी करने के बाद, और मैयत का जो कर्जा वगैरह उसने देना है वो देने के बाद मां को छठा हिस्सा मिलेगा जब मैयत के बहन भाई जिंदा है। और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम क्या जानो कि इनमें कौन तुम्हारे ज्यादा काम आएगा। फरीदतम मिनल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हिस्से हैं, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हिस्से हैं। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। और बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, ये आयत नंबर 11 थी। आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तुम्हारी बेटियां जो छोड़ जाएं उसमें से तुम्हें आधा मिलेगा। बेटियां, बेटी फौत हुई है और उसका माल है,
वो तुम्हें आधा मिलेगा। कब? अगर बेटी की औलाद नहीं है। अगर बेटी की औलाद नहीं है तो फिर मां बाप को बेटी के माल का आधा मिलेगा। और नऊज बिल्ला, आज कोई पूछता है, जरा आप बताइएगा मुआशरे की बात मुझे, बेटी फौत हो जाए उसके माल को मां बाप की तरफ कोई कुछ पहुंचता है? बेटी शादी हो गई, दूसरे घर चली गई, तो उधर फौत होती है, तो क्या उसके मां बाप की खबर ली जाती है कि मां बाप का कितना हक है इसके माल से? मेरी आवाज आ रही है? वो आगे आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूं अभी, वो चलें कि औलाद ना हो तो मां बाप का आधा है माल बेटी का। आजकल मुआशरे में पूछा ही नहीं जाता, तो बताएं हराम आम हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर अगर उनकी औलाद हो तो उस तरका से मां बाप के लिए चौथाई है, जो वो बेटी वसीयत कर जाए और कर्जा वगैरह देना हो, वो निकालने के बाद चौथाई माल मां बाप का है। कौन देता है? कोई पूछता ही नहीं है। वो शादी करके किसी और घर में गई हुई है, उधर फौत होती है, उसके माल का किसी को खबर भी नहीं होती कि उसका माल है कितना। वो घर वाले समझते हैं बस हमारा है। ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हिस्से हैं, इनको अदा करना होगा। इसलिए एक दूसरे को सिखाएं मसले, अपने घर बताएं कि ये मेरी बीवी है, इसका माल मेरा नहीं है। जब ये फौत होगी तो इसका हक जिस तरह हमारे ऊपर होगा, इसके मां बाप का भी हक है। यही मसले बताने हैं और यही हराम आम हो रहा है। और तुम्हारे तरका में औरतों का चौथाई है, यानी अगर तुम फौत हो जाओ, शोहर फौत हो जाए, तो बीवी को उसका चौथाई हिस्सा मिलेगा। कब? जब औलाद ना हो। और अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनका तुम्हारे तरका में 8वां हिस्सा है, वसीयत पूरी करने और कर्जा वगैरह देने के बाद 8वां हिस्सा। और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तरका तकसीम हुआ जो कलाला है, कलाला का मतलब कि जिसने मां बाप औलाद कुछ नहीं छोड़ा, और मां की तरफ से उसका भाई या बहन है, तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा है। फिर अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हो तो सब तिहाई में शरीक होंगे, यानी तिहाई में तीसरे हिस्से में सारे शरीक होंगे। सारों में वो तीसरा हिस्सा तकसीम कर दिया जाएगा मैयत की वसीयत और कर्जा पूरा करने के बाद। जिसमें इसने नुकसान ना पहुंचाया हो, ये अल्लाह का इरशाद है। अल्लाह हिलम वाला है। और अगली बात सुनिएगा जो जरूरी बात है, वो सुनिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में ये हिस्से बयान करता है, ये फाइनल मुकर्रर कर दिए अल्लाह ताला ने हिस्से, सारे रिश्तेदारों के बयान करके अल्लाह ताला फरमाता है, ये तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलुहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। जिसने इन पर अमल किया उसके लिए जन्नत के रास्ते खुले हैं, वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा। आगे अल्लाह ताला इरशाद क्या फरमाता है, ये अल्लाह की हदें हैं। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की और इन कवानीन को ना माना, अपनी मनमाने की, मर्जी की तकसीमकारी ना की, तो क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, वयतअद्दा हुदूदहू युदखिलुहु नारा खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुम मुहीन। उसको आग में दाखिल कर दिया जाएगा जिसमें उसके लिए रुसवाई वाला अजाब है। ये वो था जो कुरान पाक का तर्जमा है।
अभी इसकी तशरीह नहीं की, इसको खोल के बयान नहीं किया। ये अल्लाह ताला का कानून बयान वाज़े लफ्जों में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया कि जिसने इस पर अमल न किया उसके लिए जहन्नुम है, जहन्नुम है। इसलिए ये आप खुशकिस्मत हैं, आपको मौका मिला, इसको जरूर सीखें। नेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह इसीलिए की है कि ये जरूर सीखना है और इसमें हमने कामयाबी हासिल करनी है इंशाल्लाह, और इसको आगे तक पहुंचाना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।